हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है फ्राइडे का ब्लॉग। और उठ के थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद आज पहली बार नहीं, बहुत दिनों बाद मैंने रात को बर्तन धो दिए थे, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। तो देखिए बहुत अच्छा वेदर है बाहर। और जो है ये मैंने जो है ना जो फेक नेल्स है वो लगाए हैं। बर्तन कल मैंने धोए, निकले नहीं, तो अच्छा है, तो अच्छा भी लगता है, इन वीडियो शूट्स के लिए भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय बनाऊंगी। चलते हैं, चलो। तो गाइस यहाँ पे मैं अदरक अच्छे से कूट रही थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था थोड़ा सा कड़क सा चाय बनाऊं। तो यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले कूट कर डाले। और यहाँ बीच बीच में मेरा बेटा के परेशान कर रहा था। तो बस क्या है कि फ्राइडे आते आते ना थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाता है। तो उसके बाद तो फ्राइडे को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब थकावट सी हो जाती है। घर संभालो, बच्चे को संभालो, प्लस ऑफिस का काम करो, फिर दिन भर क्या बनाना है वो देखो, साफ़ सफाई, तो थोड़ा सा तो थकावट हो ही जाता है। तो फ्राइडे थोड़ा सा ना मैं आराम से रिलैक्स होकर काम करती हूँ। और यहाँ मैंने बेटे को ब्रेड एंड जो है मिल्क दिया था खाने के लिए, क्योंकि हम हर दिन सेम जो है ना खाना नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में भी रहने का मन करता है कि इजी टू ईट हो। हम तो कुछ भी खा के रह जाएं, बच्चे को तो कुछ ना कुछ उसको बाय टाइम खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी उसे अच्छे से डब्बे पे फिट कर दिया। और ये मुझे 99 रुपीज़ के 3 डब्बे मिले थे। तो यहाँ दूध वगैरह गर्म हो गया है। एंड बात करूँ जॉब और एज अ पेरेंट, फिर सब कुछ संभाल के घर भी संभालो, डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट क्या करें, ये जैसे रेंटेड हाउस है, तो यहाँ पे रूम्स भी छोटे ही हैं, 1 BHK है, तो इसलिए मैनेज कर लेते हैं। खाना पीना भी खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि अब अपने हिसाब से खाना खाओ तो सही रहता है। बट क्या कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जॉब छोड़ने का मन भी नहीं है। और क्योंकि बहुत पहले से ही जॉब में कर रही थी। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है ये हम सब के लिए ब्रेड ही था। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बटर लगा के सेक के हस्बैंड को दे दिया, और मैंने भी 1-2 खा लिए थे, बस हो गया। उसके बाद तो फिर लंच तो करना ही है। तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो कैसे मैं बनाती हूँ वो भी आगे के रेसिपी मैंने शेयर किया है। तो अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने बड़े वाले जो सोयाबीन होते हैं उसके साथ वो बहुत कम थी क्वांटिटी में, तो मैंने छोटे वाले भी मिक्स किए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। इतने सारे आलू नहीं डाले थे, थोड़े से मैश करके डाले थे, बाकी 1-2 रख दिए थे, बाय चांस बच्चे को बना के देना हो तो सही काम में आ जाता है। और इतनी गर्मी में सबसे बकवास लगता है मुझे खाना बनाना, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना। और किचन जो है छोटा ही है, तो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट हम 4-5 साल से यहाँ रह के कर ही रहे हैं, तो और कुछ साल करना ही पड़ेगा जब तक अपना घर ना हो जाए। और मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि बस और कुछ साल रुक जाओ, उसके बाद जो है अपने हिसाब से घर हो तो आराम से आप कुछ कर सकते हो। और मेड के भरोसे तो उतना नहीं होता, क्योंकि क्लीनिंग भी अपने हिसाब से हम कर ही लेते हैं वीकली वाइज। ब्रूमिंग तो हो जाती है, बस वो जो पोछा लगाना वो तो हफ्ते में 1-2 बार कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या मेड लगाएं। और बाकी खाने का ज़्यादा होता है तो खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, बिकॉज़ खाना बहुत ज़्यादा जो चीज़ है ना खाने की पॉजिटिविटी होती है वो हमारे शरीर में जाती है, सब खाते हैं, तो वो हम खुद बनाएं तो अच्छा होता है। चाहे आप कहीं पे भी वर्किंग हो, फूड तो घर के लोग ही बनाने चाहिए। तो यहाँ मैंने दाल बिठा दिया और सोयाबीन को यहाँ पे मैं चला रही थी, फ्राई कर रही थी। और बहुत टाइम के बाद मैं वैसे तो ये कार्ब्स खा रही हूँ, वरना मैं बीच में प्रोटीन डाइट पे थी, बट अभी कुछ बीच बीच में डाइट फॉलो नहीं होती है, और उस डाइट में तो ओनली प्रोटीन खा के आपको रहना पड़ता है। एंड कोई शेड्यूल नहीं है, तो बीच बीच में क्या है, अभी काम का जो प्रेशर है थोड़ा बढ़ गया है, और ग्रोथ चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है।
तो आज का जो वीडियो है इतने तक की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।